39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है राजस्थान, तो राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी है उसके बारे में नई अपडेट आई है। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जो व्याख्याता डीपीसी के उपरांत जो व्याख्याता से और उप प्राचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो पदोन्नत हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, वो प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद में लंबे समय के इंतज़ार के बाद में जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक है उनकी डीपीसी के लिए अभी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जो वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी है उसके लिए जो वरिष्ठता सूचियां हैं वो तैयार की जा रही है। तो इस संबंध में आज जो कार्यालय निदेशक है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, उसने एक परिपत्र जारी किया है। और वो परिपत्र है कि वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR यानी जो ACR है वो तैयार करने के क्रम में तो वो परिपत्र माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, व्याख्याता डीपीसी की तैयारी, वरिष्ठ अध्यापकों की मांगी APAR। तो इसमें देखिए जो परिपत्र है इसमें वरिष्ठ अध्यापकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का नियमांतर्गत संधारण और वर्षवार असेसमेंट तैयार करने के संबंध में ये दिशा निर्देश हैं। तो देखिए इसके अंदर जो दिशा निर्देश है कि उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की आसन डीपीसी के लिए वरिष्ठ अध्यापक का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का डोजियर तैयार करने हेतु तो प्रेषित सूची के अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक की योग्यता में परिवर्तन, अभिवृद्धि या ऐसा परिवर्तन जिससे कि कार्मिक की पात्रता सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता है, तो आदि प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठता प्रभाग डीपीसी प्रभाग से समन्वय करते हुए परीक्षण उपरांत ऐसे लोक सेवकों की यदि APR वांछित है तो प्राप्त करते हुए सूची में शामिल करें। कि किसी की योग्यता में वृद्धि हुई है या कोई परिवर्तन हुआ है और वो वरिष्ठता सूची में उसका नाम अंकन नहीं है तो उसका नाम सम्मिलित करते हुए और जो APR है वो उसकी तैयार करनी है। नंबर 2, असेसमेंट में तैयार करते समय सूची में शामिल समस्त लोक सेवकों की एम्प्लॉय ID का मिलान सालादर्पण से करते हुए पुष्टि करें। यदि भिन्नता है तो सूची को अद्यतन करें और आशय का प्रमाण पत्र देवें कि समस्त लोक सेवकों के एम्प्लॉय ID का मिलान सालादर्पण से किया जा चुका है, समस्त एम्प्लॉय ID सही है। तो जो एम्प्लॉय ID है उसका सालादर्पण से मिलान करना है। तीसरा, समस्त लोक सेवकों की वर्ष 2014-15 से 22-23 तक की APR को शामिल करते हुए असेसमेंट तैयार किया जाना है। तो जो APAR तैयार होगी वो 17/2014-15 से और 22-23 तारीख तक की होगी। 22-23 का 17 है उस तक। दिनांक 1/4/2021 के पश्चात सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मृत्यु के मामले में वर्ष 2021-22 और 22-23 की APR नहीं मांगते हुए असेसमेंट में संबंधित वर्ष में का अंकन करते हुए विशेष विवरण में स्वैच्छिक निवृत्ति या मृत्युमय का दिनांक अंकन करें। ऐसे कार्मिक जो स्वैच्छिक निवृत्ति हो चुकी है या सेवानिवृत्ति हो चुकी है उनके मामले में इस प्रकार से उनका जो विशेष विवरण में अंकन किया जाएगा। अगला है वर्ष 2021-22, 20-21 और 22-23 की APR ऑनलाइन ही स्वीकार तैयार की जाएगी। इसमें यदि किसी कार्मिक द्वारा प्रविष्ट APR किसी स्तर पर प्रतिवेदक समीक्षक स्वीकारकर्ता पर बकाया तो प्रभावी प्रबोधन द्वारा इसको पूर्ण किया जाए। ऑनलाइन ही APR इसमें स्वीकार की जाएगी। जो अध्यापकों की जो APR तैयार होगी ऑनलाइन तैयार होगी। APR में प्रतिकूल प्रविष्टि का डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः प्रत्येक कार्मिक की ऑफलाइन ऑनलाइन APR के मूल्यांकन एवं टिप्पणियों का पूर्ण परीक्षण करते हुए स्टेटमेंट तैयार करें। यदि किसी APR पर प्रतिकूल प्रविष्टि अंकन है तो प्रकरणों की जांच पूर्ण करते हुए नियमांतर्गत कार्रवाई करें। अगला है पॉइंट इसमें जो समसंख्यक पत्र 24/11/2023 में वर्णित बिंदुओं और उपरोक्त बिंदुओं को समेकित करते हुए नियमांतर्गत पूर्ति का प्रमाण पत्र
प्रारूप में मंडल कार्यालय से इस कार्यालय को डीपीसी से पूर्ण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। अतः लोक सेवकों की एपीआर की पूर्ति करवाने एवं पूर्ण डोजियर उपयोगिता अनुसार तैयार करवाते हुए 5 जुलाई 2024 तक असेसमेंट इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें। यानी अब ये ऊपर जो 7 बिंदु थे, ये निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षा विभाग बीकानेर ने निर्देश दिए हैं कि जो संभागीय संयुक्त निर्देशक हैं उनको ये निर्देश हैं। तो इसमें मैंने बताए हैं कि इस प्रकार के निर्देश आए हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं वो उनको करना है। संभागीय जो निदेशक है, संयुक्त निदेशक है, वहाँ से ये सारे कार्य संपादित होंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं ये आपके सामने बताना जरूरी कि क्या क्या इसमें होगा। तो अभी जो एपीआर है वो तैयार होगी 17/2014-15 से और 22-23 तारीख तक। और इसमें स्पष्ट ये किया है कि यदि किसी कार्मिक का कोई योग्यता अभिवृद्धि है या कोई परिवर्तन है या किसी भी प्रकार का, तो उसको अभी जो वरिष्ठता सूचियाँ तैयार हो रही है उसके अंदर उसको संशोधित करते हुए और उसके अंदर नाम अंकन करके और उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको जारी करनी है। दूसरा, इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है उसका मिलान करना है और बाकी सारी चीज़ें शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से मिलान होगी। दूसरा, इसके अंदर जो इसमें जो मिलान करने की और सारी चीज़ें कंप्लीट करने की जो डेट है वो 5 जुलाई 2024 तक शिक्षा विभाग बीकानेर ने आदेश दिया है कि 5 जुलाई तक इसको कंप्लीट करके और कार्यालय में भिजवाने का जो भी है। तो साथियों, इस परिपत्र के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि जो वरिष्ठ अध्यापक की जो डीपीसी है उसकी तैयारियां अब चल चुकी है, क्योंकि हमेशा जो कार्य जो डेट दिया है जैसे शिक्षा विभाग ने 5 जुलाई को, तो उस तक होना संभव नहीं लग रहा, क्योंकि कई बार डेट पहले भी दे चुके हैं। लेकिन इस बार जब जो व्याख्याता की डीपीसी के उपरांत उनका पदस्थापन जारी है, उनकी हो चुकी है, तो अब वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी ज़रूर होगी। तो इसलिए जो अभी की जो अपडेट है वो यही है कि जो वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी है उसकी तैयारियां चल रही है। तो आगामी दिनों में वरिष्ठ अध्यापक डीपीसी की जो सूचियां हैं वो तैयार होने लग जाएगी।